जल्दी। लेयर मास्क कैसे वर्क करता है? अच्छा तेरे को नहीं मालूम, तेरे को ही तो रिवीजन करना था। लेयर मास्क कैसे वर्क करता है और इसकी थियरी क्या है? किस किस थियरी के अंतर्गत वो चीज़ों को सेपरेट कर रहा है? जीरो वन कैसे ले रहा है? जीरो वन किस किस चीज़ को कंसिडर कर रहा है? तो जीरो वन, जीरो और वन, जीरो वन का और ब्लैक एंड वाइट का क्या लेना देना है ऐसे बताओ। नहीं होता, ऐसे नहीं होता। जीरो, देखो, मास्किंग जब हम करते हैं तो मैंने तुम्हें बताया था कि जीरो वन यानी ऑन और ऑफ होता है। तो कोई भी चीज़ यदि हमें ब्लैक दिखाई दे रही है तो दैट मीन्स ऑफ है। ऑफ क्यों है? क्योंकि उसमें बिजली यूटिलाइज नहीं हो रही है, तो स्क्रीन का उतना पोर्शन समझ लो एक प्रकार से ऑफ ही है। कम बिजली इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि देखो ये प्योर ब्लैक नहीं है, यानी ऑफ नहीं है ना? अब समझ में आया? रिवर्स थोड़ा सा चल रहा है। तो दैट मीन्स हम कोई भी कलर जब हम ब्लैक में डालेंगे, यानी वो ज़ीरो में डालेंगे, तो वो क्या ऑफ हो जाएगा ना, कलर ही ऑफ हो जाएगा। तो इसीलिए जब हम लेयर मास्क करते हैं, देखो ब्लैक कलर है इधर पे, तो हम ब्लैक कलर को क्यों लेकर मास्क करते हैं? बी फॉर ब्रश। ये देखो, ब्लैक यूज करके मैंने मास्क वाला लेयर सिलेक्टेड है ना, मास्क वाला पोर्शन सिलेक्टेड है, ब्लैक लेके मैं पूरे वत्सल को गायब कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि हम एक कलर के ऊपर ब्लैक यानी कि जीरो यानी कि ऑफ कर दे रहे हैं उसको। समझ गए? हैरी पॉटर का जादुई चोगा जो था उसका मैं एग्जांपल दे रहा था। वो अपने ऊपर ऐसे करके ओढ़ लेता है मस्त एकदम, तो गायब हो जाता है ना? हैरी पॉटर का कितना कुछ देखे, हैरी पॉटर? तू देखी हैरी पॉटर? क्यों नहीं देखी है? इट्स नॉट अबाउट बिग फैन, इट यू हैव टू वॉच इट। मैंने भी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के तीनों पार्ट देखे हैं, 3-3 घंटे का एक एक पार्ट था। मैंने स्किप कर करके देखा है वो पूरी सीरीज। मैं बोर हो गया था, मेरे को नींद आ रही थी, फिर भी मैंने देखा है, क्योंकि यू हैव टू कैच अप ना। कई सारी होती है ना, जैसे सहेलियों का जो सर्कल होता है, तो वहां पे कई बार ऐसी चीजें भी याद करनी पड़ती है, ये है कि फैशन की दुनिया में ये चल रहा है, ये नागिन के साथ ये हुआ, इवन दो यू डोंट लाइक नागिन, यू हैव टू नो ना समटाइम्स सम थिंग्स। अब तू कूल डूड बनने का प्रयास मत करना कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट गिव अ क्रैप, वैसा वाला नहीं। समझ रहे हो ना? थोड़ा भावनाओं को समझो। तो जब आप इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो तो आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट फोटोशॉप, इट्स अबाउट फिल्म मेकिंग, इट्स अबाउट सिनेमाटोग्राफी, एवरीथिंग, है ना? तो ये करना पड़ेगा, रिसर्च वर्क बोलते हैं इसको। तब आप मूवी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखते, फिर आप मूवीज देखते हो उसकी डिटेल्स नोटिस करने के लिए। अगर मैं कोई आम इंसान होता, यानी कोई नॉर्मल जॉब वॉब करने वाला, 6 से 7 वाला, तो तब क्या होता कि मैं फिल्में देखता और उन्हें इंजॉय करता। आजकल मैं फिल्मों को देखता हूँ, उनकी डिटेल्स नोटिस हो जाती हैं, लेकिन ना चाहे भी फिर वो ऐसा लग जाता है ना कि वही बाहुबली ने और डंगाल को उतने दूरी से कैसे पकड़ लिया है, वो तो गिरने वाला था, है ना? या फिर वो जो भल्लाल देव का रथ था, इतने बड़े इत्तू से डंडे में इतना लंबा चेन कैसे फिट हो जा रहा था? टेक्निकली भल्लाल देव का जो जो गधा था, उसमें कम से कम जितना लंबा उसका स्टाफ है उतना ही लंबा उसका चेन होना चाहिए था, लेकिन ससुरा वो तो चेन था कि साला वो, हाँ, तो जादू वादू कर दिया था उसके चेन में, तो दैट इज द प्रॉब्लम। भल्लाल देव का रथ जिसमें वो लड़ने आ रहा था, उसमें कुछ चाकू तलवार चल रहा था। ये देखी है तूने मूवी? इतनी घटिया मूवी देखी है तूने? सो वॉट एवर। तो वो लियोनार्डो लियोनार्डो दा विंची का हथियार है एक। चलो मैं तुम लोग को दिखाई देता हूँ, टाइम बहुत है अपने पास नहीं। Lear, 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 NA,
आर डियो लियोनार्डो डी कैप्रियो नहीं है, लियोनार्डो दा विंची, CHARIOT चैरियट। सो इमेजेस, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो चाकू, ये भल्लाल देव का था। आप समझ में आ रहा है भल्लाल देव ने क्या चोरी किया? भल्लाल देव ने लिटरली उसका वो चोरी कर लिया, कॉन्सेप्ट लियोनार्डो दा विंची का। लियोनार्डो दा विंची के और भी कई इन्वेंशंस थे, जैसे ये बीच में एक ऑपरेटर बैठा रहेगा, ये ऑटोमेटिक कैनन रहती थी, ये बस बीच में इंस्टॉल कर दो, अब वो सारे डायरेक्शन पे तोप फायर करती थी। बहुत पुराना है लेकिन उसकी क्रिएटिविटी देखो, वो बकायदा ड्रॉ करके दे रहा है सामने वाले को, देखो ऐसा करके रहेगा, सामने घोड़े दौड़ाओ, सामने पे लाशें बिछ जाएंगी। भल्लाल देव ने वो कॉन्सेप्ट चोरी किया, उसको भी ढंग से एग्जीक्यूट नहीं किया गधे लोग, है ना। तो इस तरीके से ये देखो कई लोगों ने उसका रियल लाइफ मॉडल भी बनाया, देखो पीछे पे देखो इस तरह से चाकू रहते थे ताकि कोई पीछे से ना चढ़ सके, और ये पूरा चक्के के, मतलब समझ रहे हो, और देखो चक्के में भी दांत लगे हुए हैं ताकि वो चक्का फंस ना जाए कहीं, है ना। साइंटिस्ट लोग भैया बहुत रहते थे खतरनाक उस समय का, समझ लो वो एक इन्वेंटर था, आर्टिस्ट था, वो मल्टीपर्पस मल्टी टैलेंटेड साइकोपैथ था। साइको भी नहीं था, अच्छा स्मार्ट आदमी था। और उसके सारे इन्वेंशन जितने भी उसने ड्राइंग बनाई है वो सारी वर्क करती हैं, लगभग सारी ना। मैं नहीं बोलता वो जो फ्लाइंग मशीन बनाई थी वो उड़ सकती थी, लेकिन उसने काफ़ी क्लोज पहुंच गया था मतलब वो क्या एरोप्लेन बनाने के, तो उसके सारे इन्वेंशंस वर्क एक्चुअल में करते थे, और बहुत अच्छा बनाता था वो जो भी था। देख रहे हो पंख वंख बना रहा था, दुनिया जान के मैकेनिज्म उसकी बहुत रेयर, ये उसकी फ्लाइंग मशीन थी, देखो काफ़ी हद तक प्लेन जैसा है, उसने चिड़िया से इंस्पायर हुआ, आज की डेट में भी जो प्लेन वगैरह सब ऐसे ही दिखते हैं। तो इतना उस सोचो उस बंदे के पास दिमाग था कि वो ये सब कर सकता था। ये उसका हेलीकॉप्टर था जो उसने एक बना रहा, देखो 3 लोग ऐसे घुमाएंगे, वो सोच रहा था इतने जोर से घुमाएंगे कि उड़ने लगेगा करके, है ना। लेकिन वही बात है, वो वजन वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें थी जिस पे वर्क किया जा सकता था। अरे तो मेन पर्पस वो नहीं था, वो एक एग्जाम्पल दे रहा था ना, वो एक ड्राइंग थी, रियल में ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर सकता चाह कर भी। मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है ना। तो मास्किंग समझ में आया, 0 1 ऑन ऑफ ब्लैक एंड वाइट समझ में आया, पक्का श्योर। अब कुछ है डाउट? ब्लैक ऑफ है मतलब, ब्लैक जो कलर है उसको हम किस चीज़ से डिनोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बिजली नहीं जा रही है वहाँ पे, ऑफ करना है हमें। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे जिंदा किया गया है कि जब हम किसी भी चीज़ पे ब्लैक अप्लाई करते हैं, किसी भी कलर को जब आप ब्लैक यानी कि ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि ब्लैक यानी ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर मैं द ब्लैक अप्लाई करता हूँ तो वो ज़ीरो हो गया यानी कि हट गया, जिसके कारण हमें बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, बैकग्राउंड यानी कुछ भी नहीं, खाली बैकग्राउंड। समझ जाओ, तो बोलेगी वाइट कलर दिख रहा है, नहीं नहीं नहीं, वही बैकग्राउंड खाली है, ये इसके पीछे बैकग्राउंड का कलर वाइट है इसलिए वाइट दिख रहा है। अगर तुम इसका ये बैकग्राउंड हटा के जब इसे एक्सपोर्ट करोगे ना, पीएनजी फॉर्मेट में निकल जाएगा ये ट्रांसपेरेंट, वत्सल का ट्रांसपेरेंट फोटो बन सकता है ना। नहीं उस ऐसा मत वो करो, है ना। ये हमारा बलि का बकरा बन गया बेचारा, है ना। हालांकि तेरी वो ड्राइंग अच्छी बनी है, उसको मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। वो जो मैंने आर्मर वाली एक बनाई है ना। देखो वत्सल की एक ड्राइंग बनाई थी ना हमने, याद है? कितना अच्छा बना था ये, पहचान में नहीं आ रहा, वत्सल जैसा लग ही नहीं रहा है। हाँ, पूरा तो ये डिजिटल पेंटिंग ही था, ब्रश कलर्स वगैरह, है ना। तो हम क्या बात करें, फिर बोलते कि अब किसी भी कलर में फिर हम 1 अप्लाई करेंगे यानी कि वाइट अप्लाई करेंगे तो वही रहेगा। अब मैं एक्सप्रेस करता हूँ, देखो फोरग्राउंड कलर आ गया अब उधर, इट्स मैजिक इट्स मैजिक, हाँ। घटिया फिल्म थी वो।
कोई कोई मिल गया। तुम लोग को पता है कोई मिल गया कौन सी फिल्म से चुरा के बनाए हैं? वो फिल्म भी चोरी करके बनाए हैं। ये मूवी नाम था, ये नाम था मूवी का, ईटी नाम था, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। ईटी का फुल फॉर्म था एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। तो ये फिल्म का नाम था। और उसमें जो छोटे छोटे बच्चे जिन्हें रोल दिया गया था उन्हें बताया नहीं गया था कि जो ईटी नाम का जो कैरेक्टर है, जो एकदम छोटे बच्चे थे, उनको बताया नहीं गया था कि ईटी जो है, हाँ बहुत पुरानी फिल्म है, सोच इतनी पुरानी फिल्म को भी ढंग से कॉपी नहीं किए, है ना। उन लोग के ग्राफिक्स देखना 19 के हिसाब से बहुत है। ये तो कहाँ 2007-8 में आई थी, 4 या 8 में। तो ये ईटी जो थी, ये उस समय ना बीच में यूएस में ये वो बहुत चल रहा था, क्योंकि तब ये लोग 19s के टाइम पे मून वून पे जा रहे थे, ऐसा कुछ चल रहा था ना। स्पेस ऑडिसी सुने होगे। फिर एक ये ईटी आई थी, ऐसे करके बहुत सारे आए थे। मोनोलिथ करके एक फिल्म आई थी, है ना। स्पेस ऑडिसी नाम था, सॉरी उसका, है ना। तो उसमें क्या होता है कि ईटी वाले कैरेक्टर में सेम स्टोरी है कि एलियंस आते हैं, उसमें से एक एलियन छूट जाता है जिसको ये लोग ईटी करके नाम देते हैं। और वो जैसे जादू का सर पे लालटेन जलता है, वैसे इसकी फिंगर्स में लाइट जलती थी। और ऐसा नहीं कि वो जादू करके उसको हो हीरो बना डालता है, जबरदस्ती को हमको ऋतिक रोशन को पोर्ट्रे करना था एकदम कुछ होशियारी मारते हुए। और उसने एक पागल 10 years old की भी रोल ढंग से नहीं की। कोई एबनॉर्मल इंसान ऋतिक रोशन जैसी हरकतें नहीं करता, ठीक है। दैट वॉज हिलेरियसली स्टूपिड, ठीक है। हाँ, कितना इनसेंसिटिव एक्टिंग करा उसने। आप मतलब मेरे को तो ऋतिक रोशन के लिए सिंपैथी भी नहीं फील हुई थी जब मैं वो फिल्म देख रहा था। मेरे को बस लगा ओके इज अ सैड कैरेक्टर, आई फील लिटिल बिट सैड फॉर हिम, बट अनबिलीवेबली फेक एक्टिंग कर रहा है तो इट्स लाइक रिडिकुलस। ईडी बहुत अच्छी फिल्म है। देखो 140 रुपये में यूट्यूब वाले बोल रहे देख लो फोकट में, इससे अच्छा हम YTS से डाउनलोड ना करें। इसका ट्रेलर देखोगे? इसका ट्रेलर देखो, ट्रेलर भी अच्छा है। लेकिन उन लोगों ने पर्पसफुली एलियन को बदसूरत बनाया था। जादू वाला जो था, जादू वो तो फिर भी वो भी साला गंजेड़ी जैसा ही दिख रहा था, है ना। तो ये जो था ये थोड़ा अच्छा था। ये गंदा दिखता था, अच्छा नहीं दिखता था। Please all scheme related documents carefully. In this quiet neighborhood, on this tranquil street, क्रिश 3 वो कोई मिल गया जैसा ही सीन है ना, जब एलियन आता है तो ये देखो बॉल फेंकता है तो वो जादू बॉल फेंक के वापस करता है। and an adventure is beginning. ये जो रिएक्शन था वो लड़की का, वो उसका रियल रिएक्शन था, क्योंकि वो सोची कि ईटी एक रियल एलियन है करके। और जब ईटी मर जाता है उस फिल्म में तो वो लड़की जेन्युइनली रोती है, उसे लगता है कि ईटी मर गया करके। तो इट्स लाइक बहुत प्यारी फिल्म थी। I'm keeping him. In March 2002, Steven Spielberg's masterpiece returns to theaters. देखो उसकी फिंगर्स में लाइट जलती थी। Like you've never देखो उसके पास टेलीकिनेसिस की पावर रहती है। with enhanced visual effects. उस समय के विजुअल इफेक्ट्स लेकिन अच्छे थे। Seen footage and a digitally remastered soundtrack. Next spring, take the journey and experience the excitement. देखो जैसे वो लोग जादू को लेके जाते हैं। E.T. returns home to the big screen for a new generation to discover what the rest of us will never forget.
Steven Spielberg presents. तो स्टीवन स्पीलबर्ग के बारे में तुम लोग जानते नहीं होगे कि ये कौन है। ये वन ऑफ द मोस्ट, मतलब जैसे हम इन्वेंशंस करते हैं तो ये फिल्मों के लिए चीज़ें इन्वेंट करता है। जैसे जो आज की डेट पे हम हाइपर रियलिस्टिक ग्राफिक्स देख रहे हैं, जैसे एवटार जो सबसे पहले लोग कितनी हाइप थी। फिल्म की स्टोरी बहुत बेसिक थी, बहुत बेसिक स्टोरी थी ना, लेकिन क्यों लोग इतना हाइप हुए थे उसे फिल्म देखने के लिए? सिर्फ एक नाम के कारण। कौन? स्टीवन स्पीलबर्ग ने बनाई है। इंडिया में तो ऐसा ही था कि भाई कुछ अमीर लोगों ने, मिडिल क्लास, जिन लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में आर्टिस्टिक नॉलेज है, उन लोगों ने STEVEN स्टीवन स्पीलबर्ग, अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर, इसकी फिल्में, मूवीज़, इसकी फिल्में हैं वेस्ट साइड स्टोरी, रेडी प्लेयर वन, द पोस्ट, द BFG, ये देख रहे हो, वॉर हॉर्स, ये सब एकदम देख रहे हो, जुरासिक वर्ल्ड, ये बहुत रिवॉल्यूशनरी मूवीज़ बनाता है। E.T., जॉज, देखो, इंडियाना जोन्स इसने बनाई है। द शिंडलर्स लिस्ट, वन ऑफ दी, मैंने जो हम लोग को सर ने दी थी वो बहुत प्यारी फिल्म थी, है ना। सेविंग प्राइवेट रायन। स्टीवन स्पीलबर्ग इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी, क्या बोलते हैं, फिल्म मेकर्स। टिंटिन देखो कभी इसका कार्टून तुम लोग? और प्यारी स्टोरी है ना। इसका लाइव, इसकी मूवी आई थी, बहुत सुंदर मूवी है, देखो कितने सही ग्राफिक्स हैं इसके। 400 years ago. Claimed the ship was carrying a secret cargo. टिंटिन और उसका डॉग कितना क्यूट दिखता है। मैं कोई मूवी देखनी थी लेकिन मैं इसकी एंडिंग देख चुका हूँ, रेडी प्लेयर वन। तो इसकी फिल्में जो होती हैं वो विजनरी रहती हैं, भविष्य को वो देख के काफ़ी सारी कॉन्सेप्ट जो इसका ड्रीम वर्क्स रहते हैं, है ना। इसका वो कौन है? जेम्स कैमरून। जो डायरेक्टर है, ये वन ऑफ द मोस्ट एपिक डायरेक्टर्स में से एक गिना जाता है, जेम्स कैमरून। मूवीज लिस्ट, तो ये जितनी भी फिल्में बनाता है ना जेम्स कैमरून, ये मतलब मैं कैसे समझाऊं, ये इन्वेंट करता है उन फिल्मों के लिए ना। स्टीवन स्पीलबर्ग जो है वो एक विजनरी फिल्में बनाता है, उसकी फिलोसॉफिकल, आइडियोलॉजिकल बहुत यूनिक फिल्में होती हैं। और जो ये है जेम्स कैमरून है, कैमरॉन या कैमरून जो बोलना चाहे, देखो एलियन उसने बनाई है, टर्मिनेटर फ्रेंचाइजी उसने बनाई है, एवेटार जो अभी आने वाली, देखो एवेटार 3 तक बता दिए हैं, जबकि एवेटार 2 अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। 2022 का अभी रिलीज डेट, 2024 में आएगी एवेटार 3। एवेटार वॉज द फर्स्ट मूवी जो देख के ऐसा लगता था अरे साला ये तो रियल है करके, है ना। नहीं तो आप कोई भी बगल पे इमेजिनरी कैरेक्टर बनाते हो तो देख के लगता ही नहीं है कि ये असली है। तो ये क्या करता है, ये नई टेक्नोलॉजी, प्रोग्राम, सिमुलेशंस, इवन हार्डवेयर्स तक इन्वेंट करता है उस फिल्मों के लिए। और फिर उसके बाद ऐसा नहीं कि उसका कॉपीराइट करके रख लेता है ताकि सिर्फ वही उन्हें बना सके, ये उसका कभी कॉपीराइट नहीं करता है, पूरे वैसे रिलीज कर देता है कि सब लोग यूज़ कर सकें। तभी तो आज की डेट पे हम डिटेक्टिव पिकाचू टाइप की फिल्में देख पा रहे हैं, पोकेमॉन और यूनिक मूवीज़ जो हैं, जो आज की डेट में रियल और अनरियल के बीच में फ़र्क हटा देती हैं। टॉम एंड जेरी का नहीं मालूम भाई है ना। तो जेम्स कैमरून बहुत खतरनाक डायरेक्टर है ना। 1954 का पैदा हुआ है, कैनेडियन फिल्म मेकर है, बेस्ट नोन फॉर मेकिंग साइंस फिक्शन एंड एपिक फिल्म्स। ही फर्स्ट गेन रिकग्निशन, वही ना उसकी जितनी भी फिल्म है। तो ये तुम लोग देखो, इस डायरेक्टर के बारे में जितना जानोगे, स्टीवन स्पीलबर्ग के बारे में जैसे जानोगे, स्टीवन स्पीलबर्ग इज़ ऑल्सो रेवोल्यूशनरी आर्टिस्ट। देख रहे हो, सबसे ये वाली मूवी मैंने देखी है, मैंने टिंटिन देखी है, मैंने रेडी प्लेयर देखी है, वेस्ट साइड स्टोरी शायद ऑस्कर जीती है, ये ऑस्कर जीता था इसने, है ना। इंडियाना जोन्स तो भैया सब लोग जानते हैं।
अरे वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स वाज आल्सो बहुत एपिक मूवी थी। मतलब ना इसमें क्या होता है कि एलियन लोग आते हैं और किडनैप कर लेते हैं ह्यूमंस को, उन्हें एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं। माइनॉरिटी रिपोर्ट भी बहुत ज़बरदस्त है, माइनॉरिटी साइंस फिक्शन है, ये बहुत पॉपुलर मूवी है, टॉम क्रूज है इसमें, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं देखी है मैंने। जुरासिक पार्क के तो मैंने सब देखे हैं, जुरासिक वर्ल्ड भी सरप्राइजिंगली इसने बनाई है ऐसा कहा जा रहा है। और इंडियाना जोन्स की ट्रिलोजी आई थी, चौथा पार्ट थोड़ा अंडर अप्रिशिएटेड था, क्योंकि ऑब्वियसली जो इंडियाना जोन्स का जो जिसने रोल किया है वो अब बुढ़ा हो चुका है बहुत, है ना। जॉज जॉज जानते, देखे हो कभी जॉज? शार्क वाली थ्रिलर, तुम बताओ तुम भला एक शार्क को देख के कैसे डरा सकते हो, लेकिन एक पानी में डूबे रहना और वो जो मूवी में जो टेंशन क्रिएट करना कि कभी भी एक हाइब्रिड शार्क जो कि जेनेटिकली इनहैंस्ड है, जिसकी भूख कभी शांत नहीं होती, वो तुम्हें अचानक से कभी खा सकती है ना। तो जॉस के कई सारे पार्ट आए हैं, 1975 की फिल्म है ना। तो बहुत सुंदर तरीके से वो स्टीवन स्पिलबर्ग की फिल्में रहती हैं, है ना। ये क्या आ गया, ये जस्टिस लीग स्नाइडर कट 2021। यस सर। सर आप ऊपर एक बार चले जाइए, वो दिख जाएंगे आपको। वर्मा सर, है ना। एलियन मूवी ज़रूर देखना, एलियन मूवी इज़ अ थ्रिलर मूवी। एलियंस कॉवेनेंट देख सकते हो, एलियन कॉवेनेंट देखे हो? एलियन कॉवेनेंट अगर तो आपको देखनी तो इससे पहले प्रोमीथियस करके एक फिल्म आई थी, वो ज़रूर देखना। प्रेडेटर भी आई है, एलियन वर्सेस प्रेडेटर भी आई है ना। ऐसे करके बहुत सारी फिल्में आई हैं, है ना। अराइवल भी एक बहुत फेमस मूवी है, देखा जा सकता है। तो बेसिकली तुम लोग स्टीवन स्पिलबर्ग और टिम बर्टन की फिल्में देख सकते हो। टिम बर्टन इज़ ऑल्सो वेरी गुड डायरेक्टर, बहुत एपिक फिल्में बनाई हैं। क्या बोलते हैं, टिम, BURTON, टिम बर्टन ने। देख रहा हूँ इसको, जो इसका आर्टिस्ट था, जो इसका आर्ट टीचर था, उसने बोला तू कभी भी ढंग का आर्टिस्ट नहीं बन पाएगा। टिम बर्टन का अगर तुम आर्ट देखोगे, आर्ट स्टाइल, तो टिम बर्टन के आर्ट स्टाइल कुछ इस प्रकार से रहता है, काफ़ी ग्लूमी टाइप का आर्ट वर्क बनाता है, देख रहे हो। उसका आर्ट वर्क थोड़ा सा डिप्रेसिंग, इवन उसकी स्टोरीज भी बहुत ज़्यादा ना, मतलब इवन सैड होते हुए भी इंटरेस्टिंग टेक है बहुत फिल्मों का। जैसे इसकी टिम बर्टन की MOVIES। और एक चीज़ बताऊं, समझ ये देखो, उसका आर्ट स्टाइल ही बहुत यूनिक है टिम बर्टन का। टिम बर्टन का आर्ट स्टाइल थोड़ा सा ना डार्क वाला रहता है, बहुत मतलब गॉथिक डार्क टाइप का बनाता है। ये क्या, कौन कौन सी मूवी देखो, एडवर्ड सिजरहैंड इसने बनाई है। एक वैज्ञानिक रहता है, एक इन्वेंटर रहता है, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक टाइप का कुछ बनाता है, स्टीम पंकिश टाइप का कुछ एक बनाता है। लेकिन वो आधा क्रिएट किया रहता है उस रोबोट को, और वो मर जाता है, और वो जो रोबोट रहता है वो सेंटिएंट हो जाता है समहाउ। और लेकिन वो उसके हाथ बनाना भूल गया रहता है, लेकिन वो जो रोबोट रहता है वो सब्जी काटने की मशीन रहती है। तो सब्जी काटने की मशीन रहती है तो उंगलियों की जगह सिर्फ चाकू रहता है उसके। तो वो उसके मुंह पे पूरे स्कार्स रहते हैं, क्योंकि वो खुद को चोट पहुंचाता रहता है। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत स्वीट सी स्टोरी है, देखने लायक है। फिर एक ये वाला है, कॉर्प्स ब्राइड, यानी लाश की बीवी ये देखो, बैटमैन फॉरएवर जो पुरानी, एक डम्बो अभी रिसेंटली आई थी, स्लीपी हॉलो करके एक आई थी, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री एक आई थी, एलिस इन दी वंडरलैंड एक आई थी, मिसेस प्रिंगिनीज एंड हर क्या बोलते हैं, एंड मिस्टर प्रिंजनीज होम फॉर पेक्यूलियर चिल्ड्रन। बैटमैन फ्रेंचाइजी से क्या बोलते हैं, टिम बर्टन बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, लेकिन इसके बहुत एक से, अरे बीटल जूस, वन ऑफ द मोस्ट एपिक। जैसे शोले वोले देखना रिकमेंडेड रहता है, बीटल जूस देखना बहुत रिकमेंडेड रहता है ना। फिर बीटल जूस का सेकंड पार्ट आने वाला है बोलते हैं, लेकिन अभी तक आया नहीं है। फिर देखो, अब्राहम लिंकन द वैम्पायर हंटर, अब्राहम लिंकन को तक उसने वो कर दिया है
एकदम है ना डार्क स्टोरी दे दी है कि सीक्रेटली शायद वो होता है। देखो एडम्स फैमिली, एडम्स फैमिली देखे हो कभी? कार्टून आता था एडम्स फैमिली का, तो उसकी जो लाइव एक्शन फिल्म आई थी तो वो है। एडम्स फैमिली का कार्टून भी आया है, एडम्स फैमिली का एक मूवी भी आई थी। इमेजेस में जाते हैं, अभी कोई एक मूवी आई थी एडम्स फैमिली की, ये वाली मूवी आई थी, कार्टून मूवी। देखो ये वाली एडम्स फैमिली तुम लोग, यार बहुत जबरदस्त है। अभी सेकंड पार्ट भी आने वाला है इस मूवी का। तो ये तो टिम बर्टन के ही लायक मूवी थी, और सरप्राइजिंगली टिम बर्टन ने ही बनाई थी जो इसका लाइव एक्शन वर्जन था, है ना। बिग आईज, एलिस थ्रू द लुकिंग ग्लास, मार्स अटैक, ऐसे करके टिम बर्टन स्पेसिफिकली बहुत ही ज़्यादा ग्लूमी फिल्में बनाता है। जैसे था क्या नाम था मूवी का? तुम लोग सोच रहे हो सर पढ़ा क्यों नहीं रहे, मूवीज़ के बारे में क्यों बता रहे हैं? नहीं तो तुम लोग को बेसिक तो जाना जरूरी है। तुम्हारे उसमें सिनेमेटोग्राफी नहीं है, लेकिन ये सब देखोगे तो समझोगे कि कैसे क्या होता है, स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं। स्विनी टॉड द डीमन बार्बर ऑफ फ्लीट स्ट्रीट करके कुछ नाम था। देखो ये हर बार टिम बर्टन की एक खासियत है, वो पता नहीं कि जॉनी डेप को ही हमेशा लेते हैं, क्योंकि जॉनी डेप इतना वर्सेटाइल एक्टर है ना, तुम लोग जानते हो कितना कितनी अमेजिंग एक्टिंग करता है वो। तो जॉनी डेप ने ही, तो वो क्या करता था, स्विनी टॉड की मूवी का स्टोरी बहुत जबरदस्त और पूरी सिंगिंग वाली है, एकदम डिप्रेसिंग लुक है पूरे फिल्म का। इवन स्टोरी भी बहुत डार्क स्टोरी है, वो लिटरली मर्डर कर रहा रहता है लोगों का गला काट काट के, उस तरह से गला साफ। और फिर वो क्या करते थे, नीचे कॉन्ट्रैप्शन है, जैसी गला काटे लास्ट नीचे गिर जाती थी अपार्टमेंट में, और उसकी जो सो कॉल्ड उसकी एक फ्रेंड रहती थी, वो उनके डेड बॉडीज के मटन का बर्गर बना के लोगों को खिला देती थी। एक मेटाफॉर है कि हम जिंदगी में लोगों को एक दूसरे को खा ही तो रहे हैं ना। मतलब बेसिकली हम लोगों को, अमीर जो रहते हैं वो गरीब को मार डालते हैं, उनके उनके हिस्से का हक का खा जाते हैं। इससे बेहतर क्यों ना कि वो लोग उसी को खा जाए। तो टिम बर्टन उस एक मेटाफॉर में आता है, मतलब वो लोग एक वो गाने के दौरान उस सेंस ऑफ रियलाइजेशन को टच करते हैं, और फिर उसके बाद इस तरह का खतरनाक इन्फेमस प्लान बनाते हैं। तो वो जो जॉनी डेप रहता है, सो कॉल्ड जो उसका स्विनी टॉड जो कैरेक्टर का नाम रहता है, बेंजामिन बार्कर, वो मस्त तरीके से, मतलब उसमें सारे फेमस एक्टर्स हैं, और वो मूवी बहुत आर्टिस्टिक है। तुम लोग देखोगे ना तो बोलोगे ये तो बहुत ज़बरदस्त बनाया है फिल्म। लास्ट में सैड स्टोरी है, बहुत सैड स्टोरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम देख ही नहीं सकते। इवन उसका गला गला भी रेतते हैं तो ऑरेंज खून निकलता है ना। तो ये सब हो गया। अब हम काम की बात पे आते हैं। मास्किंग वगैरह कर रहे थे, एडजस्टमेंट लेयर हो चुकी है। हाँ, टाइपोग्राफी जब हम इलस्ट्रेटर में जाएंगे, इस तुम्हारा इलस्ट्रेटर है, इसका देख रहा हूँ मैं, इसके में है इलस्ट्रेटर, इसके में सिनेमेटोग्राफी है, इसके में सिनेमेटोग्राफी है। इसकी क्लास में को अलग से लेनी पड़ेगी, बैठ जाना, पूछ लेना उससे, है ना। इलस्ट्रेटर प्रिया के में है, और किसके में है, उमेश शिवम के में है क्या? शिवम के में भी इलस्ट्रेटर है, प्रिया जैन, वत्सल साहू, तुम्हारे में भी इलस्ट्रेटर है। तुम्हारे में बस इलस्ट्रेटर नहीं, तुम्हारे में सिनेमेटोग्राफी है। इवन कंचन के में भी इलस्ट्रेटर है। तो तू तो अपग्रेड करवाने वाला है ना, इलस्ट्रेटर हो गया तो कागज अपग्रेड अपग्रेड करवाना है। ये जो पर्ची डला हुआ है, पर्ची तो डला है ना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फिल्टर्स के बारे में जानते हैं, और वत्सल का ये जो लेयर है इसे डिलीट करते हैं, है ना। कोई, है ना, तो इस अच्छी सी फोटो लेते हैं इस बार, है ना, है ना, अच्छी फोटो लेंगे इस बार, है ना। तो इस बार अच्छी फोटो ले ली हम। रो देगा यार ये। इस बार उमेश की फोटो उठा ले।
ना ना, किसी को कहाँ कोई दिक्कत है? नहीं, छोड़, इसी को उठा लेते हैं। ठीक है, ये देवी जी हैं, राइट। फिल्टर्स यहाँ पे ऑप्शन होता है, क्योंकि जब हम एडजस्टमेंट लेयर ले रहे थे यहाँ पर ये देखो काइंड ऑफ बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, फोटो फिल्टर भी दिया हुआ है, ये सिर्फ वही है। बेसिकली एडजस्टमेंट लेयर्स क्या करते हैं, आपको एक एक रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके साथ एक हमेशा एक घिसा पिटा एडजस्टमेंट मतलब क्या लेयर मास्क प्रोवाइड कर दे रहे हैं, है ना। फिल्टर इज जस्ट फिल्टर्स, ये काइंड ऑफ एफएक्स की कैटेगरी में पड़ता है। तुम लोग सोच रहे हो ये मैंने अभी तक तुम्हें पढ़ाया नहीं, क्योंकि ये तुम लोगों ने अभी तक तुम लोगों ने उतना एडवांस वाला कोर्स लिया नहीं है, तो ये पढ़ाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। भक, तेरा कोई एडवांस नहीं है, तेरा भी एडवांस नहीं है भाई। मैं तुम लोग का सेशन ब्रेक देख रहा हूँ ना, उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। एडवांस मतलब AD 3D H प्लस 3D लेवल का, जब तुम जाओगे तब इतने लेवल का डिटेल में मैं जाऊंगा। एफएक्स तुम लोग प्रोवाइड कर सकते हो, इसको तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, खुद से जाओ ना, क्लिक कर कर भी देखो, देखो एकदम सिंपल है। इनर ग्लो, स्टेन, कलर ओवरले, ग्रेडियंट ओवरले, ये सब बहुत सिंपल है। एक एक बार जाके देख लेना, आइडिया आ जाता है। स्लाइडर्स वगैरह सरका वरका के देखो, थोड़ा आ जाता है। फिल्टर्स टेक्निकली मैं आखिरी में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये सबसे बकवास है। इसको बताऊँ, मेरा पढ़ाना ना पढ़ाना इज मोर और लेस लाइक यूजलेस इन फिल्टर्स वे, बट सिंस जबरदस्ती का टॉपिक दिया हुआ है ताकि कोर्स बड़ा दिख सके, दरवाजा बंद करना। तो दीदी दीदी एक और चाय बना दो ना, मैं सच्ची में सो जाऊंगा अगर मैं कुछ। कप ऊपर है, देखो ना इधर पे एक बार देखो तो, शायद मैं लाया था नीचे, है ना। नमस्ते, ये जाहिन आना रे, बैठना इधर, इन लोग को फिल्टर पढ़ाना नहीं पढ़ाएगी। बोर लगता है, प्रैक्टिस नहीं की हूँ बोल। अब तो तुझे ही आना पड़ेगा। आज जाहिन हमें पढ़ाएंगे कि फिल्टर्स कैसे वर्क करते हैं। 7 बजे तक बैठ पाएगी? थैंक गॉड। फिल्टर्स हैं, फिल्टर गैलरी है, देख लो। यहाँ पे पूरे कचरा भरा पड़ा है, कुछ नहीं करना है। कोई भी अपने दिल के पसंद का फिल्टर उठाओ, है ना। देख रहे हो जितने देर से वेक्टर आर्ट घसीटने बोल रहे हैं, देखो पूरा वेक्टर आर्ट बना के दे रहा है तुमको। लेकिन नहीं, ये जो चीजें देख रहे हो कितना ओवर डिटेल्स हैं। रियल वर्क वही है जो आप अपने हाथ से बना। तुम लोग ऐसा लगे फिल्टर में आके तुमको ऐसा लगेगा कल हम इतना फोटोशॉप सीखे, ये तो यहाँ पे 2-4 स्लाइडर घसीटो तो हो जाता है, लेकिन फिल्टर्स आपको कंट्रोल उतना प्रोवाइड नहीं करते। 2-4 लेवल में ही तो आप स्लाइडर्स एडजस्ट करोगे ना। जब आप अपने हाथों से वो बनाओगे उसमें एक डिफरेंस होता है ना। तो जो रंजीत ने जो उस वक्त डाला था वो ऑब्वियसली बात है, उसने ट्रिक्स यूज किए थे, है ना। तो ये देख रहे हो, स्लाइडर्स को कम कर सकते हैं ताकि इंफॉर्मेशन कम की जा सके, ज़्यादा डिटेल में इन्हेंस किया जा सके ताकि वो एकदम नर्क से आई हुई डीमन लगे है ना। एजेस की सिंप्लिसिटी रख सकते हैं, देख लो कितना खतरनाक आउटपुट आ रहा है ना, है ना। तो इस तरीके तुम कर सकते हो, देख रहे हो। ओ माय गॉड, ये तो कुछ जादूगरनी जैसी लग रही नहीं, देख लो कितना अच्छा आउटपुट आ रहा है। देख के जब आप ओके अपने हिसाब से है ना, एजेस की फिडेलिटी कितनी होगी यहाँ से आप देख सकते हो। हालांकि इससे ज़्यादा पता चल नहीं रहा है। वो एजेस जो होते हैं ना, जो यहाँ से क्रिएट हो रहे हैं उनकी बात कर रहा है। ओके प्रेस कर दो, ये देखो स्मार्ट फिल्टर, फिल्टर गैलरी। इस तरह की इमेजेस में एडिटिंग करने के लिए इमेज का स्मार्ट ऑब्जेक्ट होना बहुत आवश्यक है। इमेज अगर आपकी स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं भी, मान लो आपने ब्रश से कोई पेंटिंग बनाई है और फिर आप उसमें फिल्टर अप्लाई करें, मेरे को 2 मिनट, बस 2 मिनट में। तो इस तरीके से आप लोग को सारे फिल्टर्स एक एक करके अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, बाय, है ना। ज़्यादा कुछ नहीं है, देखो इधर डबल क्लिक करोगे तो वापस वो ओपन हो जाता है ताकि आप उसे रीएडजस्ट कर सको। दूसरा फिल्टर भी लगा सकते हो, देख रहे हो ये क्या फिल्टर है। इस फिल्टर का नाम है
पैलेट नाइफ, वो देखियो वो जो एक इंस्टाग्राम में वीडियोस आते हैं ऐसे ऐसे करके खुरपी टाइप का रहता है जिसको कलर ऐसे ऐसे तो फैलाते हैं, तो वो वाला है ये पैलेट वाला। पैलेट नाइफ बोलते हैं जिसको, आम भाषा में नाइफ भी बोलते हैं, KNIFE नाइफ। चाकू नहीं रहता वो, बस वो खुरपी जैसा रहता है एक, है ना। तो देखो स्ट्रोक को थोड़ा कम किया जा सकता है ताकि इन्फॉर्मेशन रिवील की जा सके, बट ऑब्वियसली तुम इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहते, एकदम माइनर स्ट्रोक की डिटेल कम कर सकते हो। देखो अब ये पैब्लो पिकासो की किसी ज़बरदस्त पेंटिंग जैसा लग रहा है ना। अरे देख रहे हो, मस्त लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो इस तरीके से आप सबको अप्लाई कर सकते हो। ओके प्रेस कर दो, देखो पेंटिंग कितनी वैसी हो गई। वहाँ पे तुम लोगों से कप को मैं वो बनवा रहा था तो तुम लोग ट्रायंगल ट्रायंगल, है ना। तो अभी मनी मन गाली दे रहे होगे, सर हम मेहनत कर रहे हैं, हमसे हमें बदले में क्या मिला, धोखा, है ना। तो बहुत सारे ऑप्शंस है। अब यहाँ पे ऑयल पेंटिंग वाला भी एक ऑप्शन मौजूद होता है जिससे वो ऑयल वाला इफेक्ट आता है, यहाँ पे नहीं मिलेगा, कैंसिल करते हैं। फिल्टर्स को डिलीट कर सकते हैं, Ctrl Z ही दबा देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। फिल्टर्स में गए, स्टाइलाइज ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैं बता दूँ तुम लोग को मेन कौन कौन सा देखना है। एक तो ये नॉर्मल फिल्टर गैलरी, एक डिफ़ॉल्ट आउटपुट्स के लिए, है ना। एडाप्टिव वाइड एंगल कम यूज़ करना, ये आपको लेंस को करेक्ट करने के लिए, हालांकि लेंस करेक्ट करने के लिए एक और एक ऑप्शन दिया हुआ है ना। लेंस करेक्शन आप लोग के सब में टॉपिक है, उसमें क्या रहता है कि जब एक इमेज जो रहती है, मान लो लेंस एक कर्विकल लेंस से खींच लियो और लेंस को सीधा करना है, मतलब होराइजन्स बेंट हो जाते हैं ना कहीं भी एजेस में, उन्हें सीधा करना है तो उसके लिए होता है। तो या बस एक लाइन ड्रैग करनी रहती है उस होराइजन से, आपका लाइन सीधा होने लग जाता है। करके देखोगे तभी समझ में आएगा। पहले मैं एक इसका दिखा देता हूँ, जैसे लेंस करेक्शन में जाते हैं, देखो ये इमेज है यहाँ से, अरे दादा इसका ग्रिड ऑफ नहीं कर सकते क्या, एंड ऑफ ऑटो स्केल इमेज, नो, कस्टम, रिमूव डिस्टॉर्शन, देख रहे हो कुछ भी कर सकते। स्लाइडर्स को आपको मूव करके देखना है कि आप किस तरीके से इमेज को वो कर सकते हो। फिक्स, कैनन, सायन फ्रिंज, विनगेट, देख रहे हो सारे स्लाइडर्स आप लोग को एक एक बार टोच के देखने हैं। ये यूजुअली जो फिल्टर्स ऑप्शंस होते हैं ये फोटोग्राफर्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो मैं बताता हूँ, ये वाले पोर्शन आपको ज़्यादातर फोटोग्राफी पर्पस के लिए ज़्यादा यूज़ होते हैं, हालांकि ये वाला छोड़ के, ये वाले में डिफ़ॉल्ट फिल्टर्स दिए हुए रहते हैं जिसको आपने देखा वेक्टर से लेके आप कुछ भी टाइप के आर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। 3D की आपको नहीं ज़रूरत पड़ने वाली है। आपको जो एक्सप्लोर करना है वो है ब्लर्स में एक्सप्लोर करना है, ब्लर के बैकग्राउंड में ब्लर देना होता है, फोकस क्रिएट करना होता है ना, सब्जेक्ट को अपीयर सामने रखना है। तो ब्लर में आप एक एक बार जाएंगे और सारे स्लाइडर्स छेड़ कर देखेंगे एक एक बार, है ना। अलग अलग इमेजेस में ट्राई करके देखेंगे, जैसे पोर्ट्रेट है एक किसी फीमेल का, हो सकता है कोई लैंडस्केप को एक बार वो करके देखना। अब डिस्टॉर्ट में जाना, पिंच, रिपल, वेव, ट्वर्ल, जिगजैग, डिस्प्लेस, ये वाला डिस्टॉर्ट यूज़ करना है। नॉइजेस में एक एक बार जाके देखना है। पिक्सलेट में ट्राई कर लेना। बेसिकली ज़्यादातर आपको नीचे के इन सब में जाना है, और मेरा जो सबसे फेवरेट है वो स्टाइलाइज वाला ऑप्शन है। देखो डिफ्यूज, एम्ब्रॉज, एक्सट्रूड, ऑयल पेंट वाला सबसे, स्टाइलाइजेशन 2.5, देख रहे हो प्रीव्यू दिखा रहा है, कैसा प्रीव्यू है देख रहे हो, इधर बगल पे देख रहे हो थोड़ा लुक आ रहा है प्रीव्यू वाला। स्टाइलाइजेशन को थोड़ा इंक्रीज कर दोगे तो और ज़्यादा वो डिटेल में पहुंच जाता है, देख रहे हो और ज़्यादा फ्लोइनेस आ गई, बालों को देखो कैसा आ गया, है ना। क्लीननेस को कम कर सकते हैं, देख रहे हो कैसा वो आ रहा है। जो बालों में यूजुअली देखे होगे ना ऐसा अजीब सा एक आता है, तो लोग यूजुअली ये वाला इफेक्ट सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना। ब्रिसल की डिटेल कम कर सकते हो, ब्रिसल की डिटेल्स हाई कर सकते हो, है ना। देख रहे हो कैसा, देखो कितना ज़्यादा रिंकल्स आ गए हैं। शाइन को बढ़ा सकते हो, है ना। ऐसा लग रहा है कि कीड़े लौट रहे हैं इसके शरीर पे, है ना। तो इसको कैंसिल कर देता हूँ ताकि वो तस्वीर एकदम इंसानों जैसी दिखे, है ना। तो इन सब को आपको एक एक बार टोच के देखना है।